नमस्ते दोस्तों, कहानी डोर रिश्तों की। नंद भाभी नहीं सखियां बनकर रहे। यार तू कितनी लकी है कि तेरी नंद इतनी अच्छी है। मेरी नंद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का तो नहीं, उनके बच्चों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरा परिवार, मेरे सास ससुर, नंद, पति, सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। पर मुझे मेरी नंद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने जाते हैं तो मुझे बताते तक नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की पूरे साल भर की सारी व्यवस्थाएं भी मेरी नंद ही करती है। अभी हमारे घर का कुछ नया काम शुरू होने वाला है, ऐसा मैंने कुछ सुना है, और इस बात को भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिजाइन भी उसी पर निर्भर है। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी नंद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। नंद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। ऋतु की कहानी में तो शादीशुदा नंद ने घर में दखलंदाजी की, पर दूसरी ओर नेहा की कहानी सुनिए। उसकी नंद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि नंद के साथ सहानुभूति भी है, और इसी के वजह से घर में नेहा को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है। ऐसा कई घरों में होता है, जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता, और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास यह जरूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही न समझें, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल लें। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा नंद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिल कर रहे और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करें, उसकी राय को भी महत्व दे, तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई नंद भाभियां ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार नंद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है, और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझ भी देती है। वह सास बहू में भी मधुर सेफ बनाने का सुंदर कार्य करती है, और सहेली या बहन जैसी नंद भाभी को सर्वथा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहां भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और नंद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात नंद का व्यवहार क्षमाशील हो तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। नंद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं का परीक्षण निरीक्षण जरूर कीजिएगा कि आप एक अच्छी नंद हैं, और हाँ, क्या मैं एक अच्छी भाभी हूँ। दोनों को अपने रिश्तों व मर्यादाओं को समझना व परखना होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।